अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद शफीक, आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक का इजाफा और डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक की कमी। तो आज हम सी के अंदर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज पे हम कैसे इंक्रीमेंट लगा सकते हैं और उन पे हम कैसे डिक्रीमेंट लगा सकते हैं और इंक्रीमेंट की कौन सी अकसाम है और डिक्रीमेंट की कौन सी अकसाम है, इस पर हम बात करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकल की मदद से भी उसकी वजाहत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट किसी भी वेरिएबल पे लगाते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। तो इंक्रीमेंट को आप डबल प्लस लामत शो करते हैं या आप उस वेरिएबल पे लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू पे आपने एक का इजाफा करना है, एक का इजाफा करना है। आप वेरिएबल से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएबल के बाद भी। मसलन हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि पहले भी आप डबल प्लस लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में वेरिएबल जिस पे आपने इंक्रीमेंट लगाया है उसकी कीमत में एक का इजाफा होगा। तो पहले वाली फॉर्म में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एक हमारी है किस्म इसकी इंक्रीमेंट की, इसमें हम डबल प्लस जो है वो पहले लगाते हैं वेरिएबल से और फिर हमारे पास एक ए वेरिएबल है। और अगर हमने इसका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इस्तेमाल करना है तो आप डबल प्लस ए लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारी जो टाइप है वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट की है। इसमें आपने डबल प्लस की अलामत वेरिएबल के बाद में लिखनी होती है। जैसे अगर हमारे पास अगर वेरिएबल बी है तो अगर आप इसको पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में इसके साथ इस्तेमाल करना चाहें तो बी डबल प्लस हम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज करने से क्या होगा और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट अगर हम यूज करें वेरिएबल के साथ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे अगर हम एक वेरिएबल पे हम यूज करें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में तो इससे दोनों सूत्रों में एक का इजाफा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में तो उससे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आता है उस पर असर जरूर पड़ता है। मसलन अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, ये इंडिविजुअल हमारे पास वेरिएबल है, इस पे आप डबल प्लस ए लगाओगे या डबल प्लस इस तरह लगाओगे, डबल प्लस के बाद में लगाओगे तो दोनों सूत्रों में एक के रिजल्ट में ए की वैल्यू में एक का इजाफा होगा। फर्ज करें अगर ए की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। तो अगर मैं इस पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बाद में इंक्रीमेंट लगा दूं तो इस सूत्र में भी आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। अगर एक ही वेरिएबल हो और इस पे आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाएं या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट लगाएं तो दोनों सूत्रों में एक का इजाफा होगा, इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन हो, फर्ज करें हमारे पास एक
वेरिएबल है, नीचे देख लेते हैं। y हमारे पास अगर a की वैल्यू 20 है और y इक्वल टू अगर हम a रखें, इस सूत्र में अगर आप a पे इंक्रीमेंट लगाते हैं, प्रीफिक्स अगर लगाते हैं a पे इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, इस सूत्र में ये जो a है जिसकी वैल्यू 20 है, ये पहले, क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, पहले इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू में a का असाफ हो जाएगा। फर्स्ट इसमें इंक्रीज होगी वैल्यू, उसके बाद y की इक्वल वैल्यू मिलेगी y को, क्योंकि y इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 21। लेकिन अगर आप इसी एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो अब क्या होगा कि जो a की वैल्यू 20 है वो पहले y को मिल जाएगी और बाद में a की वैल्यू पे इजाफा होगा। तो अब ये एक एक्सप्रेशन में तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इस पहली जो कंडीशन है y इक्वल टू प्रीफिक्स इंक्रीमेंट a, y की वैल्यू जो है वो 21 बनती है। दूसरी जो कंडीशन है इसमें जो y की वैल्यू है वो आपकी 20 बन रही है, लेकिन a की वैल्यू में इजाफा जरूर हो रहा है। लेकिन पहले वो a की वैल्यू y को मिल जाएगी, उसके बाद उसमें इजाफा होगा। उसके बाद अगर यहाँ आप कहीं इसका आउटपुट लेना चाहेंगे a का, तो वो 21 नहीं आएगा, लेकिन अगर y का आप लेना चाहेंगे तो वो 20 आएगा। और इस सूत्र में इस पहली कंडीशन में y का आपको 21 आएगा। तो ये फर्क है प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट में। तो इसी तरह हमारा जो दूसरा है डिक्रीमेंट का, वो भी सेम ऐसे ही है। हम डिक्रीमेंट देखते हैं तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एक पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। और इसको आप डबल माइनस से शो करते हैं। आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, a है और अगर a की वैल्यू 20 है, तो आप डबल माइनस a भी लिख सकते हैं और इस तरह बाद में डबल माइनस लगा सकते हैं। दोनों सूत्रों में इसकी वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी। a 20 था, नीचे आके 19 रह जाएगा, 19 रह जाएगा, और दूसरी जो टाइप है पोस्ट फिक्स में 19 ही इसका आउटपुट आएगा। सेम इसी तरह अगर ये हमारे पास इंडिविजुअल है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, तो इसमें आप डबल माइनस पहले लगाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिविजुअल वैल्यू में। अगर आपके पास b है तो हमारे पास अगर b हम यूज कर रहे हैं, तो b की अगर वैल्यू 25 है, तो अगर डबल माइनस b करेंगे या b डबल माइनस करें, दोनों सूत्रों में इसकी एक वैल्यू में कमी हो जाएगी। तो प्रीफिक्स में अगर आप एक्सप्रेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास एक वैल्यू है, एक्सप्रेशन हमारे पास अगर हम देख लेते हैं y इक्वल टू b, तो इस सूत्र में आपका क्या होगा, तो पहले b की कीमत में 1 की कमी हो जाएगी, यानी 24, और उसके बाद y को वो वैल्यू मिलेगी, असाइन हो जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू 24 इसका आउटपुट आएगा।
अगर आप पोस्ट फिक्स में लगाते हैं, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, तो अगर बी की वैल्यू हमारे पास है 100, वाई इक्वल टू पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट आप लगाते हैं, इस सूरत में बी की वैल्यू जो है पहले वाई को मिलेगी और उसके बाद इसकी वैल्यू में ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आए हम अब इसका प्रैक्टिकल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो इसके लिए आप टर्बो C++ जो ऐप है हम उसको खोल लेते हैं, फाइल न्यू ले लेते हैं। तो इसके लिए हम 4 वेरिएबल ले लेते हैं इन टाइप, एक ए, एक बी, एक हम ले लेते हैं वाई और एक जेड। तो ए को वैल्यू हम कोई दे देते हैं 20 दे देते हैं, बी को हम वैल्यू 40 दे देते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं y इक्वल टू ए, एक हम बना लेते हैं z इक्वल टू b। तो हम यहाँ printf वैल्यूज ऑफ y एंड z b और हम स्क्रीन पर मैसेज लाते हैं और क्या करते हैं कि हम प्रिंट अप करते हैं इसकी वैल्यू को y की वैल्यू को और करते हैं इसके साथ z की वैल्यू। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि हमने क्या किया है। ये 2 लाइनें आपको पता ही है, प्री प्रोसेस एडजेक्टिव्स हैं। इसमें एक एडिटर स्टैटिक प्रोडक्ट शामिल कीजिए, एक को न्यू, उसके बाद मेन पार्ट और अगला हमारा पार्ट जो है सी स्टेटमेंट का है। इसमें आपने क्या करना था कि हमने 4 वेरिएबल लिए हैं, 2 तो लिए हैं जिनको हमने वैल्यूज दी हैं ए बी, 2 लिए हैं जिनका हमने आउटपुट लेना है वाई जेड। और उसके बाद मैंने ए को 20 वैल्यू दी है, बी को 40 दी है, आप जो मर्जी दे सकते हैं वैल्यू। ठीक है, वाई इक्वल टू ए और जेड इक्वल टू बी मैंने रखा है। यहाँ एक मैं मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहा हूँ। आपको पता है मैसेज सी स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट के अंदर कोई चीज आप बंद कर देंगे वो वैसे की वैसे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और बैक स्लैश एन इसलिए लगाया कि कर्सर नीचे वाली लाइन पे आ जाए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू प्रिंट की है जो कि आपको हमें नजर आ रहा है, ये 20 है तो y इक्वल टू 20। इसी तरह b 40 है तो z इक्वल टू b है तो इसलिए z इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू से पहले वाला आउटपुट। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला। अब हम एक और मैसेज लाते हैं, वैल्यूज ऑफ y एंड z आफ्टर इंक्रीमेंट।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू पे हम इंक्रीमेंट लगा देते हैं, पोस्टफिक्स लगा दें या प्रीफिक्स लगा दें। एक में मैं पोस्टफिक्स लगा देता हूँ, एक पे मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। अब मैं y इक्वल टू ए करता हूँ और इसके बाद z इक्वल टू b करता हूँ। अब मैं इनकी वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ printf y इक्वल टू परसेंट d प्लस n y z की वैल्यू लेने के लिए z इक्वल टू z। ठीक है, पहले वाला जो पोर्शन है हमारा उसमें वैल्यूज b फॉर इंक्रीमेंट के हैं और उसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन है उसमें हमारी वैल्यूज इंक्रीमेंट के बाद में है। तो नीचे जाके हम इसको कैसे लगाते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करें, ये देखिए वैल्यूज ऑफ y एंड z b फॉर इंक्रीमेंट y इक्वल टू 20 था, z इक्वल टू 40 था और उसके बाद दूसरा जो मैसेज है जो दूसरे वाला पोर्शन है वैल्यूज ऑफ y एंड z आफ्टर इंक्रीमेंट y इक्वल टू 21 हो गया क्योंकि उस पे एक इजाफा हो गया था और z इक्वल टू 41 हो क्योंकि उसके लिए इजाफा हो गया था। अब देखते हैं, अब ये तो हमने इंडिविजुअल पे लगाया था, अब हम नीचे ही इसी के नीचे ही यहाँ एक और पोर्शन से उठा लेते हैं जिसमें हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की फर्क की वजाहत करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ इसको हम खत्म कर देते हैं, इस पोर्शन को इसको खत्म करते हैं। हाँ, इसको इस पे हमने पोस्टफिक्स ए पे लगाया हुआ है लेकिन बल्कि एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं वो y इक्वल टू हमारा है ए, तो इसमें मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। दूसरी जो z इक्वल टू है हमारे पास b और उसमें पोस्टफिक्स है। अब देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। नीचे वैसे ही आप printf करें उसको y इक्वल टू परसेंट d बैकस्लैश n a और इसी तरह printf z इक्वल टू परसेंट d बैकस्लैश n z। सॉरी, यहाँ मैंने y लगाना था, ये नहीं y लगाना था क्योंकि हमने y का आउटपुट लेना। अब क्या होगा, क्योंकि हमने इस पे प्रीफिक्स लगाया है तो a पहले इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू जो कि 20 थी वो पहले 21 हो जाएगी और फिर y इक्वल टू 21 वैल्यू उसकी निकलेगी और यहाँ इसमें हमारा y का जो जवाब है आउटपुट जो है वो 21 आएगा। दूसरी सूरत में क्या हुआ है कि हमने पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट लगाया है जो कि b की वैल्यू है 40 पहले z को मिल जाएगा और बाद में उसमें इजाफा होगा। z का जो आउटपुट है वो 40 आएगा। देखें, इजाफा दोनों सूरतों में हो रहा है लेकिन इसमें पहले इजाफा हो रहा है फिर इसको वैल्यू असाइन हो रही है y को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पहले वैल्यू z को मिल रही है, असाइन हो रही है b की, बाद में b की वैल्यू में इजाफा होगा। अगर मैं इसमें b को प्रिंट यहाँ करूं तो वो उसका आउटपुट जो है वो 41 ही आएगा, लेकिन क्योंकि z का में पहले वैल्यू मिली है बाद में उसमें b में इजाफा होगा। तो अब देखते हैं इसको, आउटपुट इसका कंट्रोल F9 एरर आ रहा है किस चीज का। तो यहाँ सेमीकोलन देख, सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, ये आपने मिस नहीं करना। ये देखिए वैल्यू y एंड z आफ्टर इंक्रीमेंट, y को 21 हो चुका, z 40 देख लें।
ये पहले वाला आउटपुट आ रहा है, मैं इसे पहले खत्म करता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आप शुरू में आ जाए, प्रिंटफ से पहले आ जाए या कहीं भी शुरू में स्टार्ट में आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल CLRS CR, अब हमें सिर्फ यही आउटपुट आएगा इस दफा का। वैल्यू ऑफ y एंड z बी फॉर इंक्रीमेंट, ये तो वो वाली वैल्यू पहले वाला पार्ट है। दूसरा जो अभी हमने किया है, वैल्यू ऑफ y एंड z आफ्टर इंक्रीमेंट, y इक्वल टू 21, इस पे लगा था प्री फिक्स इंक्रीमेंट, इसलिए पहले इजाफा होगा तो बाद में y की वैल्यू बड़ी है मिली उसे बढ़ने के बाद, इसलिए वो बढ़ने के बाद वैल्यू y को मिली। दूसरी सूरत में पहले वो मिली है, बाद में इजाफा, इसलिए वो बढ़ने के बगैर उसको वैल्यू मिली। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सी के अंदर। सेम इसी तरह आप डिक्रीमेंट का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, वो आपने खुद बना के सेम ऐसे ही बनाना है। करना क्या है कि यहाँ डबल प्लस आ रहा है, वहां डबल माइनस आपने यूज करना है, और उससे एक की वैल्यू में कमी हो जाएगी। इसमें इजाफा होता है इंक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट में कमी होती है। तो वो आपने खुद बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आपको समझ आ गई है, अगर कहीं मसला है, प्रॉब्लम है, वो भी मुझसे शेयर करनी है, और उसका डिक्रीमेंट का सेम ऐसे प्रोग्राम बना के मुझे आपने जरूर कमेंट्स में बताना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ जो बेल आइकन उस पर भी आप क्लिक करें, ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इससे फायदा उठाते रहें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज।